दोस्तों आज का जो सेट है वह 5/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 पहला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन कहता है सुजाता 9 सेब 8 आम 276 में खरीदती है तो माना सेब की कॉस्टिंग x रुपए है और आम की कॉस्टिंग y रुपए है और 276 रुपए में खरीद लेती है। फिर कहती है क्या जब एक सेब के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, यानी जो सेब पहले x रुपए का था 10% कम कर दोगे यानी 90% का हो जाएगा। 90% का मतलब 9/10x, यानी अब जो सेब की कॉस्टिंग है वो ये है और आम का मूल्य समान रहता है यानी y रुपए ही रहता है। अब कहता है इस केस में 5 सेब 10 आम का मूल्य 210 है, यानी अब यहां पर सेब 5 है और आम प्यारे दोस्तों 10 हैं और मूल्य कितना है 210 रुपए है। तो हमसे कहा जाता है कि 4 सेब 3 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन गए। अब यहां निंजा टेक्निक समझना, 5 से ये गया 2 बार में, ये 4.5 है देखो गौर से, और ये 9 है, ये 4.5 ये 9, यानी आप क्या करो इसी इक्वेशन का डबल कर दो, 2 का गुणा कर दो पूरे इक्वेशन में और उसके बाद घटा लो। घटाओगे तो ये चीज अब ऐसे करके घटा रहे हैं समझना, इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर आप देखोगे 20y 8y, 20 में से 8 गया 12y आ गया, इसका गुणा करोगे तो ये 420 हो जाएगा माइनस 276। 420 में 276 गया 144 आएगा, 12 से भाग दोगे तो y बराबर 12 आ जाएगा। जब y बराबर 12 आ गया प्यारे दोस्तों, किसी एक इक्वेशन में रख दो तो अच्छा लगेगा, इसमें रखना। इसमें रखने पहुंच गए हम लोग तो 12 9 108 हो गया, 8y ऐसे हो गया, 276 ऐसे हो गया। अब देखा जाए 276 में 8 आप कम करोगे तो कहीं ना कहीं नहीं, 108 कम करना है तो 16 में से 8 गया 8 आया, 6 ऐसे आएगा 168 आ जाएगा, यानी y का मान 21 आ गया। अब हमसे कहता है 4 सेब 3 आम का मूल्य क्या है। 4 सेब, सेब पहले वाला सेब, अच्छा एक सेकंड, सॉरी दया, यहां गड़बड़ हो गया। देखो यहां गड़बड़ क्या हुआ, 2 बार y निकाल दिया यानी हल्का सा गड़बड़ हुआ, ध्यान देना बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। y बराबर 12 तो 12 यहां रखना होगा, 12 यहां रखना होगा, तो जब यहां तो ये 9x ऐसे रहेगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 ऐसे आया और 276 ऐसे हो गया। 9x बराबर 180 के हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 20 के। बोलो हां। अब कह रहा है 4 सेब 3 आम का मूल्य क्या होगा, तो एक सेब का प्राइस जो कि x है तो 4 सेब 80 रुपए के हो जाएंगे और एक आम का प्राइस जो कि y है तो 3 आम का 36 हो जाएगा, यानी दोस्तों 80 36 80 36 80 36 116 हो जाएगा। अब जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी एएलपी या आरपीएफ या आरआरबी जेईई, ईमानदारी से बताओ अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या? क्या हम इसको ओरल कर सकते थे? क्या हम इसको वाया ऑप्शंस कर सकते थे? आप इस पे विचार कीजिए, ठीक है। तो किसी के बहकावे बिना आइए, लेटेस्ट सेटों को बनाइए और सीखिए। एक ये प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? याद रहे हमें अपडेटेड पढ़ना है, ये अच्छे से याद रखो क्योंकि सिलेक्शन लेना है। चलिए यहां कहता है द्विघात समीकरण के मूल क्या है। अब ये आसान क्वेश्चन है, मूल क्या है ये पूछा गया है,
तो अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नवीन अंगणित का पढ़ाया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो माइनस प्लस है तो रूट्स हो जाएंगे प्लस प्लस। बोलो हाँ प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस। और यहां पर देखो, एक्चुअल में देखो तो प्लस प्लस सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, तो यही आंसर। फिर भी हम 3 एकम 3 और ये 1, 3,1 इज द राइट आंसर। बोलो हां। यहां कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। देखो यहां आयतन बोला गया, वो भी बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई जो कि 11 का मल्टीपल होता है। तो या तो हम ऑप्शंस में जाए, तो देखो सारे ऑप्शंस 11 के मल्टीपल रख दिए, यानी चाहता है कि चुपचाप सॉल्व करो। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और त्रिज्या, क्योंकि व्यास दिया गया है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, यानी देशवासियों 7 × 7 ऐसे। और ऊंचाई देखोगे तो ये 5 ऐसे आ गया, 7 से 7 गया, 35 दूना 70 और 35 दूना 70 और 7 77, 770 आएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन, सरल है। अब आया एक प्यारा क्वेश्चन। दोस्तों धीरे धीरे चीजों को सीखना है और जानना है, तभी खुशी मिलेगी। देखो अब हम मालूम है रेलवे का बच्चा बहुत मासूम है, उसका बस काम है कमेंट करना, सर लोको पायलट हो जाएगा, सर आरपीएफ निकल आएगा, सर जेई निकल। सर तुम लोग सब सस्ता ही नशा करते हो क्या? अरे ये रेलवे के प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूं, नहीं अपडेट होना चाहते हो? पसाड़ कालीन 2018 सिर्फ एएलपी पढ़ना चाहते हो क्या? अगर ऑफलाइन पढ़ते होते ना, ये जो बच्चे फालतू कमेंट करते हैं 50 ठो एक लट ले और बहुत मारे, ठीक है? अरे सन हटा दो, अब बताओ कौन से एग्जाम में आया? सीखो। देवताओं गुस्सा दिलाते हो, कितनी बार बताया? हाँ सबको यही बताना पड़ेगा क्या? अब करो इसको सॉल्व। देखो बड़ा पेशेंस से गहरी सांस लेना इसको करते समय। देखो 8/125, तो ये एक तरीके से 2 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया। बोलो हां, बहुत पेशेंस रखना। और 2/3 यहां, तो इससे ये कैंसिल। अब यहां मुद्दा है क्योंकि यहां निगेटिव साइन देकर मुद्दे पैदा किए गए, तो निगेटिव साइन दिया गया तो इस वैल्यू को जो ऊपर लिखी हुई है तो इसको रिवर्स हो जाती है। अगर 64/27 और पावर आप 2/3 लिखोगे तो निगेटिव साइन हट जाएगा, यानी 27/64 को 64/27 लिखोगे। और सुन लो दया, समझो ये जो ऊपर लिखा है वो 4/3 का क्यूबिक हो गया। ये मैं इधर लिख दे रहा हूं जिसे समझो, लिखा नहीं जाता, सब खेलते हैं इसमें डायरेक्ट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 ऐसे आएगा। अब इसकी बात करें 5/4 की, तो वो रिवर्स होगा, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हां। और उसके आगे ये डिवीजन लगा है तो फिर रिवर्स होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 ऊपर और 4 का 16 ऐसे। ये चीज सीखी जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सीखो। इससे इसका हैप्पी बर्थडे। अब यहां से 5 का स्क्वायर होगा, इसके साथ स्क्वायर आएगा तो ये कटेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9, यानी आंसर 4/9 हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों का सही आया? आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कैसी है आपकी मैथ। धीरे धीरे सीखिए, अच्छे से जानिए। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो ये क्वेश्चन, आप विश्वास मानो रेलवे के सभी एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है, एसएससी के सभी हर एग्जाम में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान नहीं है। कैसे? देखो वो उसने पैसे पे खेल गया है। अब इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं। अगर आप जर्नल तरीका अपनाओगे तो ये 10 लेगा एग्जाम में कैलकुलेशन देकर। समझना और इसका तरीका सीखो। बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत आता है, समझ। कहता है रमन की आय इतना है, वह अपनी आय से 12.5% बचत करता है। यदि उसकी आय में इतनी वृद्धि तो 20%। आप ये पैसा भूल जाओ, हमने माना रमन की जो इनकम है वो 100 रुपए है।
100 रुपए का मतलब यह है कि जैसे 100 रुपए में हम लोग 10% निकालते तो 10 ही होता है, 12% निकालते तो 12 होता है, तो इसलिए अच्छा रहता है, समझे नहीं। 100 रुपए आए हैं ये माना, तो इसकी जो सेविंग है हमसे कह रहा 12.5%, तो 100 का 12.5 तो 12.5 ही होता है। तो ये चाहो तो परसेंटेज समझो, 100 का 12.5% 12.5 होता है। तो यहां पर एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा हो रही है। 100 में से 12.5 गया, 87.5 आ गया, 87.5। बोलो हां। बहुत पेशेंस रखना इसमें करने को। तो मैं और एक और फंक्शन ले आता कि 12.5 का मतलब 1/8 रेशियो में लॉन्च करता, मजा नहीं आता, वो भले आपको लग रहा है। फिर आगे कहता है उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई, तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 118 हो गई। उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, देख लो दया 20%, यानी इसका 20% निकालकर जोड़ दो। अब इसका 20% कैसे, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से इसमें भाग दो तो 17.5, मतलब 17×5 = 85 और 2.5, तो सब में आधा, तो 5 से जब भाग दोगे तो 17.5 आ जाएगा। 17.5 इसमें जोड़ोगे तो नया एक्सपेंडिचर आपके सामने 105 हो जाएगा। तो हमारी इनकम 118, खर्चा 105, तो सेविंग कितना होगा, तो सेविंग 13 रुपए हो जाएगा। अब हमसे कहता है बचत। अब सुनना, यानी देखा ये जाए दोनों का अंतर कितना है, 0.5 है ना। अगर मैं 100 रुपए का 0.5 बोलूं तो 0.5% ही तो कहलाएगा। अगर आप खुद ही बताओ, दोनों का अंतर 0.5 आया, 100 रुपए का 0.5 कितना परसेंट होता है, तो सर जी 0.5% ही तो होता है। ना मानो तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 0.5 ही आएगा। और मेरे दोस्त यहां हमको एक वैल्यू दी गई है 45,000। तो अब हमें जो हमारे पास इनकम है 45,000, उसका 0.5% निकालेंगे। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 0.10 की और बली मांगेगा, 45 पंजा 225 आंसर। विश्वास मानो ये एक स्मूथ तरीका है इसको सॉल्व करने का। इंक्रीज्ड बाय 225 रुपया, इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन को, और ट्रेडिशनल है। आप हर एक किताब में देखोगे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेकिन यहां पर उसने खेल गया बच्चों के साथ। समझ में आया कि नहीं आया। एक मासूम सा बच्चा लिखता है 2 सेट करा तो रहे, सीजल का सेट नहीं लगाओगे क्या पेपर से पहले, नहीं लगाओगे, पता नहीं। अलग से हमने कल एक वीडियो एएलपी के लिए डाल दिया था कि मेरे भाई उसको समझो, देखना ही नहीं है, बस फालतू का ज्ञान देना है। जैसे कहता है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है यानी इंटीजर है। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां देखो, जैसे ये 87 87 87 56 56 56 आ रहा है, पहले बोलो हाँ। तो ये एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, इस पे बार माइनस और 0.756 पे बार। एक्चुअल में जो पेपर में भी क्वेश्चन आया था वो यही लिखा है। मेरा टाइपिस्ट नहीं लिख पाता बार करके, तो वो ऐसे कर देता है, तो वो बात एक ही है, अच्छी बात है। अब इसको करने का तरीका समझो। तरीका आप अच्छे जानते हो कि जितने पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे, दशमलव के बाद 3 डिजिट तो 1 जीरो, सारे सिंबल हटा दोगे, वो पार्ट घटाओगे जिस पे बार नहीं तो 9 ऐसे आएगा। सिमिलरली प्यारे दोस्तों माइनस 2 पे बार है तो 2 9, दशमलव बाद 3 डिजिट है तो 1 जीरो, सारे सिंबल हटा दो और वो पार्ट आएगा जिस पे बार नहीं है। बोलो हां। अब देखो कैलकुलेशन, देखो ये चीज तो सभी के नीचे रहेगी रहेगी ना, तो आप कहना नहीं, दिल तुरंत टूटता है। अब देखो मोटा 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 मोटा, आप चाहो तो यहीं पर खेलना चालू कर दो। खेलना क्या, ये -9 ये -7, तो ये माइनस माइनस इधर वाला प्लस हो जाएगा अगर हम खेलेंगे, ये वाला माइनस ही में रहेगा और ये -9, तो यहां से कम, तो अब ये 7 की जगह बस 5 देखो आप,
985 समझो और 756 घटा दो। 985 में 756 घटा दो तो ऐसा कर लो, 985 में 756, 15 में से 6 गया 9 आएगा, और 17 मतलब 7 में से 5 गया 2 आएगा, 229। अगर आप ये जो अभी मैंने जो दिमाग लगा के घटाया है आप ईमानदारी से भी करोगे तो भी यही आएगा, कर लेना बैठ के, ठीक है। 229 आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या दिमाग लगाया। देखो यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -9 ये प्लस का 7, तो -2 इफेक्टिव है, तो वो यहां कम कर दिया, ये 985 समझा, 756 घटा के रख दिया। कछु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्हीं का प्रयोग करना है। दिमाग लगाओ, अभ्यास सुंदर करो, बहकावे में मत आओ, ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए सीजीएल 2023 में ऑलमोस्ट सभी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया 2023, और उससे पहले ये ग्रुप डी 2022 में आया, और लेटेस्ट में अधिकतर एग्जाम में ये पाया जा रहा है। निंजा टेक्निक को समझना बहुत प्यार से, हाँ इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से किया जाता है, फिर भी हम बड़े प्यार से समझाएंगे, और इसको 2 स्टार दे रहे हैं क्योंकि बहुत सा बच्चा नहीं कर पाता है। समझो पहले, देखो सारा खेला होता है x + y, x y अपॉन 100। यहां पर डिस्काउंट चल रहा होता है, तो ये जो x और y दोनों माइनस में हो जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस में ये हो जाता है। अब मेरी बात को समझना, जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, आदत डालना इस चीज को सीखने की। क्या बताने वाले हैं? देखो कहीं ना कहीं यहां देखो कि ये भी 35% हो गया, ये भी 35% हो गया, ये भी 35% हो गया, ये भी 35% हो गया। मान लो ये तो 3 वाला है, तो इसको अभी रोक दो भाई, ये 3 वाला है इसको रोक दो। पर 2 वाले में देखो 35%, 35%, 35%। अगर इन 3 में पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जाए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, इन 3 में, तो याद रहे जिसमें x और y का गुणनफल कम होगा उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सर ऐसा क्यों? अगर इसका गुणनफल ज्यादा होगा तो जो डिस्काउंट मिल रहा है उसमें ये जुड़ेगा तो वो कम हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां देखो 20 गुणे 15 तो ये 300 हो गया, 18 गुणे 17 ये भी 300 के ऊपर, लेकिन 25 गुणे 10 250, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसको मिलेगा। किसको? 25% और 10% वाले को मिलेगा। घर में बैठ के कैलकुलेट करते रहना, 25 और 10 वाले को, और कैलकुलेट किस में करना, इसी में जाके एक बार फिर से समझो, थोड़ा चीजों को समझा करो। देखो 20 15 35, 18 17 35, 25 10 35, पहले बोलो हाँ। अगर हमें तीनों में ऑब्जर्वेशन से बताना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है मेरे दोस्त, तो मोटा मोटा ये समझो कि अगर हम 20 और 15 का गुणा तो ये 300, ये 300 के ऊपर और ये 250, तो जिसका कम होगा उसको ज्यादा मिलेगा। सर कम क्यों? अगर ये गुणनफल ज्यादा है तो जो डिस्काउंट मिलेगा तो जुड़ेगा तो कम हो जाएगा, अगर कम है तो इसमें ज्यादा, क्योंकि डिस्काउंट तो ये चीज डिसाइड कर रही है ना, ये लाते हो तो खेला हो जाता है। तो ये चीज कम है, 25 10 से 250 बटा 100 करोगे दुनिया भर का, समझ गए ना? तो ज्यादा डिस्काउंट तो तीसरे में मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जब आप देखोगे, अभी सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब यहां के साथ ये बैठ गया, क्योंकि यहां पर उसने देखा जाए तो यही वाला होगा, क्योंकि यहां 3 बार करवा रहा है, 15 15 5, 15 15 5, ये 3 बार ब्रेक और ये 2 बार ब्रेक, तो और 35 ही सम है, तो ज्यादा डिस्काउंट मेरे भाई तीसरे में ही मिलेगा, तीसरे में ये। और अगर आपके पास समय ज्यादा है, फ्री बैठे हो जिसे कहते हैं सॉरी, तो बैठ के कैलकुलेट कर लो। कैसे? मान लो 100 रुपए पे 25 और 10% का डिस्काउंट निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, 100 में 25 जाएगा तो 75% आया, 75% का मतलब होता है 3/4, 10% 100 में गया 90%, 90% मतलब 9/10,
जीरो से जीरो काटोगे, है ये 5 और ये 2, 9 पना 45 त्याएं 100, 9 पना 45 त्याएं 45 त्याएं 135 बटा 2, 135 बटा 2 यानी 67.5% की वो आर्टिकल मिल रहा है। तो समझे। और यहां पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें यहां वाले में, तो 100 रुपए की कोई चीज है, 15% डिस्काउंट यानी 85%, 85% को 17/20 कहते हैं। फिर 15% डिस्काउंट तो 85% 17/20 कहते हैं। और 5% डिस्काउंट यानी 95% यानी 19/20 कहते हैं। समझ गए। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 17 गुणे 17 गुणे 9 और ये गुणा कर लेना। तो ये जो गुणा आएगा वो इस वैल्यू से बड़ा होगा, तो ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। ठीक है। मैंने इसमें समय इतना क्यों दिया समझाने के लिए। देखो जब आप पेपर में अब करोगे तो अब आप 10 सेकंड में कर ले जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार रखो, तभी एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट होता है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब आप विश्वास मानो, जो बच्चा यहां सोच रहा है कि x बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, निंजा टेक्निक रख लो, सब समय की बर्बादी करेंगे। रीजन क्या है, अगर आप 1 रखोगे तो सारे ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे, हर सबका 0 यानी सारे ऑप्शंस इंफिनिटी हो जाएंगे। 2 रखोगे तो सारे ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं। यानी ये क्वेश्चन अगर जल्दी करना है तो जर्नल तरीके से करना है, जर्नल तरीके से करना है। अब सर कैसे करें। चुपचाप देखो 1 - x³ में ये भी समा जाता है, ये भी समा जाता है, बोलो हां। यानी इसका एलसीएम यही होगा। सीधे 1 - x³ इसका एलसीएम हो गया। अब देखो ये वैल्यू ऊपर वाली 3 - 5x² ऐसे रखो। यहां पर क्या आएगा, तो भाई इसके अंदर ही समाया है तो अब ये आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही ये होता है। ये चीज रख दो तो ये 1 + x² आया। अब यहां क्या आएगा, तो ये वैल्यू यहां आएगी, यानी आएगा ये ऐसे, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो माइनस को अगर प्लस करोगे तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी x - 1 और इसका आप गुणा कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो बोलो टेल टेल। जब गुणा करोगे प्यारे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5x², 4x माइनस का 5x माइनस का 4। बस अब कट्टा पिट्टी कर लो। माइनस का 5x² से माइनस का 5x² गया, माइनस का 5x 4x x चला गया, 3 1 4 माइनस का, तो बचा क्या, यही बचा। कैसा लगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एक एक लाइन में क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। जिसके अंदर इस क्वेश्चन में पेशेंस नहीं तो ये डस लेगा। डसने का मतलब भविष्य बर्बाद, सीधी सी बात है। 2-4 मिनट लगा दोगे, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको सीखने ही है। इसको 3 स्टार लगा रहा हूं और मैं सिखाता हूं पहले। यहां पर अब ये क्वेश्चन आ गया 8 मंथली का। 8 मंथली आपने देखो, कहीं ना कहीं सभी बच्चों को मैं मान के चलता हूं कि आपने मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा एक कोर्स लिया होगा यूथ 2024। टाइप वाइज आपने मुझसे मेरे तरीके के सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। उसी में हमने सिखाया है 8 मंथली का कॉन्सेप्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा लेक्चर यूट्यूब में भी फ्री पड़ा हुआ है, यह भी ध्यान रखना। हाँ, अगर नहीं कोर्स लिया तो भी बता रहे हैं। तो 8 मंथली का कॉन्सेप्ट समझाया। आज ये 8 मंथली बोल रहा है, कल को 7 मंथली बोल दे, 5 मंथली बोल दे, तो कैसे करते हैं उसको समझो। देखो मैटर क्या होता है, मैं पूरा वही चीज समझा रहा हूं, उसको समझना। रेट और टाइम का मैटर होता है, काफी अच्छी वैल्यू है। रेट और टाइम का मैटर होता है। रेट 15% लिखा है, बहुत प्यार से बता दे रहा हूं, आज ही एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। और समय 2 साल। अब जैसे कभी भी आपसे यहां कितना भी मंथली बोल दे, 8 7 6 2 8 11 17, जो इच्छा वो बोल दे मोटा मोटा। अगर 8 मंथली बोल रहा है तो यहां पर देखो 8 ऐसे लिखना, 12 से भाग देना।
और ये चीज रेट में करते हैं 8/12, 8 मंथली तो रेट में, लेकिन समय में जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं, बस सारे मुद्दे यहीं से खत्म। अब 15/8 120 12 से तो नया रेट हो गया 10%, और टाइम की बात करें तो 24/8 यानी 3 साल हम ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा भी जहर हो उससे मतलब नहीं है, बस ये चीज करना होता है। अब सुनना, जैसे 6 मंथली सुना है आपने, तो 6/12 यानी हाफ ईयरली होता है ना, तो रेट को आधा समय डबल, तो 6/12 करते हो तो रिवर्स में 12/6, तभी तो समय को डबल करते हो। क्वार्टरली में रेट में सीधे 4 से भाग दे देते हो, तो समय को 4 गुना, तो क्वार्टरली क्या होता है? 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं। दारू वाले क्वार्टर और गवर्नमेंट क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, क्वार्टरली 3-3 मंथ के होते हैं। बात समझ में आया? तो 3/12 तो 1/4, तब रेट में 4 से, तो वो चीज रिवर्स हो जाता है। अब जैसे 5 मंथली बोल दे तो 5/12, तो जस्ट रिवर्स 12/5, और ऐसी वैल्यू सेट की जाती है कि आपको कोई तकलीफ ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी याद रखना, ठीक है। फिलहाल एनटीपीसी सीबीडी 2 में बहुत प्यारे प्यारे 8 मंथली के क्वेश्चन आए हैं, वो पहले ही 2 साल पहले पढ़ा रखा है मैंने, फिर भी भविष्य में बाइलिंगुअल पढ़ा देंगे। हाँ, समझे नहीं? बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, सीखो। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। अब ये डबल कोडेड क्वेश्चन है, पहले तो यहां तक सॉल्व करना है। कह रहा ब्याज की गणना 8 मंथली चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में मिश्र धन इतना है, मिश्र धन इतना है। तो आपने देखो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपया लगाया 11 पाया, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, और ये मुद्दा 3 साल का है, यानी अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो 3 साल बाद 1331 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो पैसा कितना हो रहा है? 98,494, 98,494 हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा यहां भाग तेजी से दे रहा हूं, ठीक है। 1 सेकंड रुकना मेरे भाई, गेट खोलना है तो माइक हटा के। बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर करना क्या है कि 1331 से भाग आपको देना पड़ेगा, और आवाज आ रही है ना? हाँ, तो कैसे दे समझो। मैं इसको तेजी से भाग दे रहा हूं, यहां पर 1 है, यहां 4 है, तो यहां पर 4 का गुणा होगा। अब यहां 98, 13 सत्ते 91, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो ये 74 बार में जाएगा। आप ईमानदारी से बैठ के घर में भाग देना, हमने दे दिया 74 बार में भाग चला गया, समझे? तो यहां से हमारा प्रिंसिपल 74,000 आ जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल, राइट? अभी और समझो, बहुत पेशेंस रखना है। देख ग्रुप डी के क्वेश्चन है। फिर कहता है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान धनराशि समान दर से समान अवधि में देहे मिश्र धन कितना है? तो अब करना क्या है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल 74,000 है आपका, रेट अब ये एक्चुअल वाले लेने हैं 15 और समय 2 साल, तो इसका 15% ले लो। 15% 2 जीरो खाएगा, जीरो ऐसे, 15 चुकू 60, 6 हासिल, 15 सत्ते 105 और 6 111 हो जाएगा। फिर इसका 15% लिख लो, 2 जीरो खा जाएगा, 15 1 कम 15, 15 1 16, 15 1 16, 1665। और अगर यहां 2 साल है तो 2:1 का गुणा कर लो। ये चीज प्रिंसिपल और ये चीज सीआई हो गया। हमें अमाउंट चाहिए, तो इसका यहां गुणा करोगे तो 22200 और वो 1665 और जोड़ोगे तो 65 लास्ट में आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, यानी 97,865। दिस इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यहां फिर से वो कर देते, 2 साल वाला कर तो देते, फिर से भाग देना पड़ता। तो हमें ये चीज निकालना आसान पड़ता है,
एक भाग देना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है पेपर के टाइम। समझ में आया? अब ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन अच्छे नहीं है? ठीक है, ईमानदारी से बताइए। एक बच्चा लिख रहा है कि आपके आशीर्वाद से आज आगरा में रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, सब महाकाल का आशीर्वाद है आप पर। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? है ना अच्छा क्वेश्चन? अब मालूम है आज की डेट में बच्चा चाहता है कि अलग से लिख के दिखाओ। अगर हम डेट हटा दें तो क्या ये अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं? विचार कीजिए इस पे। हाँ, यही क्वेश्चन हम एसएससी बच्चों को लिख दें, एसएससी प्रैक्टिस क्लास मेंस, और हटा दे ग्रुप डी, और ग्रुप डी के क्वेश्चन एसएससी में पढ़ाएं, बच्चा खुश हो जाएगा। पर हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं कि आप देखो किस लेवल के क्वेश्चन आए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालने। समझो, है आसान ये क्वेश्चन। नाम रजनी, रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है। बहुत अच्छी बात है। रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या, ये इंग्लिश वर्जन देखो तो पढ़ लोगे अच्छे से आप, लावण्या नाम लिखा हुआ है। लावण्या की आयु की 2 गुनी है। अब सुनो, 3 नाम है। रजनी, रजनी के फादर आरएफ, रजनी फादर, रजनी और रजनी की बहन लावण्या। जो रजनी की आयु है वह अपनी बहन की आयु का 2 गुना है। अगर लावण्या 1 है तो रजनी की आयु 2 हो जाएगी, और रजनी के पापा की आयु रजनी की आयु की 3 गुने यानी 6 हो जाएगी। यह बोला गया। फिर कहता है अब से 2 वर्ष बाद इन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष के बाद। अब मेरे भाई तीनों की आयु का 60 वर्ष। मान लो हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। 2 साल बाद हम तीनों की आयु का योग 60 साल हो जाएगा मान लीजिए। तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो सभी के 2-2 साल जोड़ने के बाद 60 आया ना, तो 60 में 6 साल कम कर दो तो प्रेजेंट में आयु 54 आ जाएगी, क्योंकि तीनों के 2-2 जुड़ के 60 आएगा। समझ गए? ये नहीं कि 54 2 60 कह रहे हो, सस्ता नशा कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं, समझे मेरे भाई? यहां तो 3 का गुणा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहां देखो मेरे दोस्त, 6 2 8 1 9, 9 बराबर 54 के, 1 बराबर 6 के। तो हमसे कहता है रजनी की वर्तमान आयु क्या है? तो मेरे दोस्त 2 गुणे 6, रजनी 12 साल की है। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? सोनवीर सिंह मेरे भाई बोलो हां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भर भर के आते हैं। 1 स्टार बस इसलिए दे रहे हैं कि आप इसको सीखो। ध्यान दो, मैं तो बहुत आराम से इसको करा दूंगा, पहले पेशेंस से स्टेप को समझो। पहला स्टेप क्या कि आपको यह बात हमेशा मालूम होनी चाहिए। पहली बात कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, इसमें क्या क्या लग रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा आपको यह मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ये सीधे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। स्टेप लिखना ही नहीं होता, और यही मान होता है 1/sin थीटा और कॉस थीटा का। इतना अभी आप समझो। अब मेरे शब्दों को समझोगे तो जल्दी बन जाएगा। सारा खेल मेरे शब्द है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं। देखो यहां कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा को बोलते हैं, चलो मैं लिख रहा हूं एक तरीके से आपको दिखाते हुए, फिर रब कर देंगे। 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा, पहले बोलो हां। यहां लिखेंगे 1/cos थीटा, ये सब माइंड में ही चलता है, cos थीटा हो गया। और इसका मान टेन थीटा कॉट थीटा का मान सीधे ये रख देंगे 1/sin थीटा। चलो मैं लिखा रहने दूंगा, रफ नहीं करूंगा। ये यहां पर देखो, इसके साथ एक बार ये ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एक ही बार बचेगा, यानी जो बचेगा वो पोर्शन cos थीटा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये अपना पहला स्टेप मान लिया। अब दूसरे स्टेप में कई चीजें खाएंगे, समझो। एलसीएम लोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लिख देंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा, नीचे लिखेंगे sin थीटा।
फिर यही चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखेंगे कॉस थीटा, और यहां पर दया आप देख ही रहे होगे साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिखा होगा। फिर आए, अब ये कॉस थीटा अगर अंदर जाएगा, सुनना, तो ये 1 हो जाएगा। ये साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा, और हमें चाहिए 1/1 माइनस के। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देशवासियों, ये दो ये कट गया तो ऊपर तो 1 ही बचा, तो बस यही के का मान हो गया। साइन थीटा इज द राइट आंसर। यूथ 2024 में भी पढ़ाया है और अदर भी पढ़ाया है। कैसा लगा, है ना अच्छा क्वेश्चन? सभी बोलो हां। ठीक है, चलिए 2 स्टेप में हो गया। यहां कहता है उभयनिष्ठ मूल बताओ, उभयनिष्ठ मूल। अब इसमें करना क्या है उसको समझो। देखो, अगर ये माइनस माइनस है तो रूट्स होंगे प्लस माइनस, नवीन अंगणित में अलग से सेपरेट चैप्टर पढ़ाया मैंने। और अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस ये हो जाएगा। अब देखना, 3 दूना 6, 6 को ऐसा ब्रेक करो 5 बन जाए, तो 6 गुणे 1, बड़ा वाला इधर और छोटा वाला इधर। सेम चीज यहां पर भी 12, तो 4 त्याए 12, बड़ा वाला इधर और छोटा वाला इधर। और यहां पर देखो स्टार्टिंग में 2 है तो 2 से भाग दे दो, इधर कछु नहीं है स्टार्टिंग में, बस हो गए रूट्स। कह रहा है कॉमन कौन सा होगा, ये 3 और ये 3, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा सीख गया हो मेरे दोस्त। ये लो प्यारा क्वेश्चन, 1 स्टार बना रहे हैं। ठीक है, आजकल ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में स्टार बनाना ही पड़ता है। समझो, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। हमने एक प्यारा सा ट्रैपीजियम बना दिया। ट्रैपीजियम को हिंदी में समलंब चतुर्भुज ही बोलते हैं। याद रहे, ट्रैपीजियम भी शब्द मालूम होना चाहिए। ट्रैपीजियम में कह रहा है बीसीएडी के पैरेलल, बीसीएडी के, तो हमने ए और डी इसको घोषित कर दिया और बी और सी इसे घोषित कर दिया, और ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन याद रखना, ना भी बोलता तो भी पैरेलल होती है दोनों डंडी, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। फिर हमसे कहता है आगे चल के एसी सीडी बराबर है, एसी और सीडी बराबर, यानी ये जो डंडी है वो इसके बराबर है, यानी आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। समझ गए ना दया? देखो चीजों यानी प्रॉपर्टी, बिल्कुल ईमानदारी से प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। वो भले लगने रहा हो कि डायग्राम ऐसा बन रहा है, कह रहा है एसी सीडी बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी की आधार के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बोले चाहे ना बोले, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी। कलर बदलते हैं। एबीसी 98, एबीसी 98, अगर ये 98 घोषित कर दिया, और हमसे कहता है बीएसी 32 है, बीएसी 32 है, तो आप गौर से देखो मेरे दोस्त, बीएसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर मैं इन दोनों का सम देखूं तो 130 बोल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये 50 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर है? और एक और बात को सुनो, अगर अब देखो यहां पर समझो एक प्रॉपर्टी को कि भैया ये कह रहा है ये इसके पैरेलल है और ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अगर ये 50 है दया, तो बाय डिफॉल्ट ये 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यानी ये 50 है तो बाय डिफॉल्ट ये 50 हो जाएगा, और जब ये 50 हो जाएगा तो कह रहा है ये दोनों डंडी बराबर है, ये 50 तो बाय डिफॉल्ट ये भी, क्योंकि आधार के दोनों कोण बराबर। फिर हम बात करते हैं ए सी डी में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 100 ये तो ये 80, और हमसे इसी को पूछा गया है ना प्यारा? तो कहता है एसीडी बता दो, एसीडी 80 डिग्री 80 डिग्री। बहुत स्मूथ वे में मैं ज्योमेट्री सिखाता हूं, यही सत्य है और बच्चों को सीखना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है, देखो कुछ बच्चों की हम कमेंट को लेते हैं, जैसे शशि भूषण जी लिखते हैं, सर पहले 3250 वाला कंप्लीट करा दो।
मेरे दोस्त, मैं कोई किताब करा नहीं रहा हूं, मैं खुद के सेट बनवा के करा रहा हूं। मैं जो ग्रुप डी के सेट करा रहा हूं, सुन लेना, 3250 में 30 सेट थे, तो हमारा सीरियल 30 तक निपट गया। अब उसके बाद जो दूसरी किताब है 3000 वाली, तो अब उसी के उसमें 69 सेट है, क्योंकि टोटल 99 है, तो वो चल रहा है मेरे भाई। अब ये चीज है कि आपके पास अलग अलग किताबें होती हैं, आप उनके माध्यम से देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, टेल क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, समझे नहीं क्या? 3250 या 3000 में क्या बाइलिंगुअल क्वेश्चन छपे हुए हैं क्या? बताओ। वो तो इसलिए कि आपको, जैसे आपके पास किताबें अलग अलग पब्लिकेशन की होती हैं, तो आपको बेनिफिट हो, सोल्यूशन मिल जाए आपको, इसलिए थंबनेल लगा के डाल देते कि भाई देख लो ये सोल्यूशन है, पढ़ लो आप अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? भाज्य बोला गया है, अभाज्य नहीं, भाज्य, तो वो 4 होता है। अब सुनना, ये प्राइम होता है, ये भी प्राइम होता है, और जो ये एक है ना, एक, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ये याद रखना, नाइदर प्राइम, ना ही अभाज्य और नॉर कंपोजिट, और ना ही भाज्य। ये बात अच्छे से याद रखना। देखो, मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए? अगर कभी कोई आपसे ये कह दे कि एक क्या होता है, कि भाज्य कि अभाज्य, तो याद रखना, ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। समझ में आया? और एक मुद्दा ही खत्म है। तो ये सब थ्योरी नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न में आएगा? देखो, नियरेस्ट इंटीजर लेना है, इसको 2 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको 2 लेकर यहां, सॉरी, इसको 4 लेकर 2 से भाग दे दो, 4 लेके 2 से भाग, और बाहर माइनस लगाए, यहां इसको 2 ले लो, यहां 4, तो ये 8 हो गया प्यारे दोस्तों। 6 8 14, 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी मुस्कुरा के बोलना, हां सर क्लियर है। ठीक है, चलिए, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर होता है। घन का आयतन यानी 8 का क्यूब 512, मुद्दा खत्म। हाँ, अब इसमें क्या सोचें? अब समझना, ये क्वेश्चन अभी इसी पैटर्न का शायद मैंने एसएससी सीजीएल में शायद सॉल्व किया अभी लेटेस्ट में, शायद, अब श्योरिटी नहीं कह रहा हूं, शायद। समझना बहुत अच्छे से, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। जब कोई ट्रेन किसी मैन फ्लैग ट्री पोल को क्रॉस, तो अपनी लेंथ, यानी जो ये 10 सेकंड डिसाइड कर रहा है टेलीग्राफ पोस्ट को, तो ये ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करता है, ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करता है। और जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ पुल की भी लेंथ को क्रॉस करेगी। पुल, ब्रिज, टर्नल, सुरंग, समझ गया ना? तो 20 सेकंड ले रही है। अब मोटा मोटा ये देखो, ट्रेन अपने को क्रॉस करने में 10 सेकंड, तो पुल की लेंथ भी 10 सेकंड, यानी ट्रेन की जो लेंथ होगी वो भी 300 ही हो जाएगी, क्योंकि टोटल 20 सेकंड बोला गया। तो ट्रेन की लेंथ निकल आई 300, और 300 10 सेकंड में तय करता है, तो स्पीड आ जाएगी 300/10। ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 का गुणा कर लो, 0 से 0, 5 से ये 6 बार, 18 गुणे 6, 108 kmph हो जाएगा। कितना? 108 kmph। है ना अच्छा क्वेश्चन? बोलो बोलो, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है। हाँ, ये नहीं कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर छपवा दिया है, पढ़ाया सब है। समझ में आया कि नहीं? तो छोटी छोटी चीजों को देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा।
अब ये क्वेश्चन अच्छे अच्छों को खा जाएगा, 3 स्टार का क्वेश्चन। हाँ, जिसको फॉर्मूला नहीं आता उससे ये क्वेश्चन होना ही नहीं, मुद्दा ही खत्म है। समझो, यहां हमसे माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा इस पैटर्न के क्वेश्चन को ln/2 माइनस का CF बाई F इंटू H। अब यहां सबके बारे में जानना पड़ेगा। पहले इसमें सारा खेला होता है n के लिए, अभी समझेंगे पेशेंस से। यहां हम पहले इसका CF निकालेंगे, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। 22, 18, 25 तो CF निकालना पड़ता है। तो 22 ऐसे, 22, 18, 40, 40, 25, 65, 25, 15, 80 और ये 100। तो इसी को हम लोग n बोलेंगे और n/2 ही 50 हो जाएगा। अब ये 50 कहां आएगा आप बताओ? 50वां वाला टर्म्स जो होगा वो इस वाले में आएगा, क्योंकि 40 तक ये, उसके बाद की रेंज के इसमें घुसेंगे। पहले बोलो हां, अभी समझना। अब यहां लाल कलर से कर देते हैं। ये कुछ नहीं होता, याद रहे, ये वाला CF होता है। इससे पहले वाले को CF बोलते हैं, इस वाले को फ्रीक्वेंसी F बोला जाता है। इसके ऊपर वाले को, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे 200। इसके अंतर को, हाइट को, इसे 50 बोलेंगे। और n तो वहां है, सब कुछ हो गया। इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा तब सीख पाओगे आप, मजाक नहीं है। अब L का मान आप समझ गए, ढूंढो L कहां है। L 200 है, n/2 क्या है? 50 है। CF कितना है? 40 है। F कितना है इसके ऊपर? उसको F बोलते हैं। और अंतर, हाइट 50। मेरे दोस्त, इससे ये 2 बार में गया, इससे 10 आएगा, 20, 200, 220 आंसर। विश्वास मानो 90% रेलवे का बच्चा इसको करता ही नहीं है, ठीक है। SSC वाले बच्चों को तो हवा ना आए, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं याद करता कोई भी। ट्रस्ट करो मेरे भाई। तो आपने देखा होगा यूथ का जो मैंने पढ़ाया प्रकाश सर मैथ ऐप में, मीन मीडियन मोड वाला सांख्यिकी चैप्टर, उसमें बहुत कुछ सिखाया है, 250 क्वेश्चन के आसपास। और सबसे पहली बात, टाइप वाइज है। मीन मीडियन मोड के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, बहुत कुछ होती है। तो वो सब आपको बेहतरीन सिखाया गया है। देख लो, ये क्वेश्चन 5 स्टार का। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए हैं ग्रुप डी में। और ऐसा नहीं है सभी किताबों में क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये सेट लगाओगे तो ही मिलेंगे। मैंने किताबें इतनी पढ़ाई, नहीं मिलते, 2-4 रख दिए बहुत है। अब ये क्वेश्चन जहरीला है, और इसको भी मैं हाईटेक बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू पे नहीं खिला गया है, परसेंटेज में आंसर आ रहा है। समझना मेरी बात को। आजकल सबसे ज्यादा चलन इसका है, CP और MP का सबसे ज्यादा चलन इसी का है। इसी से सब कुछ हो जाता है, समझना। CP क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट, जो भी वैल्यू दी जाए। MP क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट। बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, उसमें से ये भी है। यहां कहता है एक व्यापारी 25-10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। यानी इतनी वाली वैल्यू को हम इसमें कर सकते हैं। देखो, कोई चीज पहले समझना, कई बार बताया है, जैसे कोई चीज 100 रुपए, इससे पहले कई वाले सेटों में सिखाया है, कोई चीज 100 रुपए की 25% डिस्काउंट दिया तो 75 रुपया आया। फिर 10% डिस्काउंट दिया, यानी 7.5 रुपया और कम कर दो तो 67.5 आ गया। यानी CP हमारा 67 रुपया 50 पैसा घोषित हो गया। हाँ, देखो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आजकल, वो उनके अंदर क्या है? टैलेंट है। कैसी? क्वेश्चन को छोटा करने का। 67 लिखा, यहां जो मैंने इतना ज्ञान दिया उसको रफ कर दिया। बच्चे को लगता है सर जी बहुत टैलेंटेड है, सीधे छाप दिए। समझ गए? ये टैलेंट होता है, समझे नहीं? हाँ, लेफ्ट हैंड का बहुत प्रयोग करते हैं वो लोग, मैंने ये देखा है। 25% लाभ अर्जित करना है, 100 में 25 जोड़ दो तो 125 ऐसे आ गया। अब ये चीज कैसे आई वो मैंने दिखाया था, सुहा कर दिया। अभी सुनना आगे।
अब कह रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दो, अब क्रय मूल्य ये है 67.5, 30% वृद्धि यानी 130%। देखो 130% और इसका मतलब 1.3 होता है, तो एक तरीके से इसमें 1.3 का गुणा कर दो। समझ गए? बोलो हां। फिर कहता है, फिर आगे की कहानी सुनो, तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत का एकल छूट देना चाहिए। अब यहां देखो, वो हमसे कह रहा है कि भैया समझना, भैया ऐसे बोल रहा है, भैया भैया कि हम पहले 25% लाभ कमाते थे, 25% लाभ कमाते थे, और इस अंकित मूल्य पे, पहले सुनना, इस अंकित मूल्य पे हम कितना डिस्काउंट दें, कितना डिस्काउंट दे। तो डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू सेलिंग प्राइस में आए और हम 25%, कहां गया दया, कहां गया, हां ये 25% लाभ, क्योंकि समान लाभ, देखो क्या कह रहा है, प्रतिशत लाभ, पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए, तो पहले तो 25% कमाते थे, तो इसका 25% निकाल के यहां रखोगे तो एसपी आएगा, इन दोनों का खिला होगा। तो अभी मेहनत नहीं करना, सेलिंग प्राइस में जाओ, 67.5 ऐसे लिखा है, 1.3 ऐसे लिखा है, और 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ, तो 100 में 25 जोड़ोगे तो 125% होगा। 125% को 5/4 बोलते हैं, यानी ये जो एसपी हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा। और ऐसे करके ये रफ कर दो, हाँ अच्छा दिखना चाहिए ना, और फिर ऐसे करके यहां पर भी रफ कर दो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, छोटा भी दिखना चाहिए। अब देखो मेरे दोस्त, इस वैल्यू से हमें ये लाना है बस, और इसी का हमें परसेंटेज निकालना है। अब इसमें भी निंजा टेक्निक है, दशमलव हटाओ, नीचे 100 लगाओ। अब 25 से काटोगे तो 25 से ये 4 बार में गया, 25 से ये 6 24 और 3 27 बार में गया। अब यहां दशमलव कट नहीं रहे हमारे, कट नहीं रहे, कट रहे नहीं, कट रहे कोई बात नहीं, हम तब भी काट देंगे। 5 से इसको काट दो तो ये 25 बार में चला गया, तो 5 से 25 बार चला गया, और कुछ तो नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अब 16 और ये 25, 16 25, 16 25 400 होता है, 16 25 400, यानी 400 रुपया की चीज, और 27 गुणे 13, तो 13 सत्ते 91, 9 हासिल, 13 दूनी 26 और 9 26 9 351, यानी 400 की चीज 351 में बेच रहे हो, तो 49 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो आउट ऑफ 400 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 49/4 12.25 आ गया। अब ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन 5 स्टार का नहीं है? बोलो। और अभी आप देख रहे होगे लगातार शायद 6ठा या 7वां सेट में इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देख लो, बहुत सुंदर लेवल का क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप डी में, बताओ। और ये सीजीएल के अभी पेपर हो रहे हैं, उनमें भी मिलेंगे आपको, अभी करा रहे हैं ना सेट, वहां पर भी मिल रहे हैं, है ना अच्छा लेवल। अब इसको खुद से दोबारा देखना कैसे किया प्रकाश सर ने। आ जाओ इस सस्ते क्वेश्चन में, ये तो सबको आता है। 2 पाइप ए बी किसी टंकी को 21 घंटे में भरते हैं, बी 18 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले टंकी भरने में, इसका एलसीएम ले लो। नहीं आता सर, तो दिमाग लगाओ, 18 तो ऐसे ही घोषित कर दो, ये 21, तो 21 के अंदर 7 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, तो 7 कर लो, तो 7 3, तो यहां 6 आ जाएगा, 18 ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अभी भी मुद्दा रहेगा, टंकी को भरने में कितना समय, यहां 13 से भाग दे दो, 18 सत्ते 136 की 26, 8 सत्ते 56, 5 हासिल 126 होता है, 13 से भाग देना है। अब 13 से भाग दोगे तो 13 के पाड़े में 13 नौइया 117, 13 नौइया 117, तो 9 यहां आया, 13 यहां आया,
देखे तो कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच किया, लेकिन ये ऑप्शंस आएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में भी उसने दिमाग लगा दिया कि ऊपर इसमें 3 का गुणा और नीचे 3 का कर दिया है। तो आंसर 9 सही 27/39 हो जाएगा। समझ गए? पेपर वाला बहुत चालाक होता जा रहा है दिन पे दिन। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा एक ना दिन, जिस दिन सिलेक्शन होगा। अब यहां देखो, कह रहा दिया गया वृत्तीय ग्राफ एक मध्यवर्ती परिवार के मासिक बजट के केंद्र के कोण में दर्शाता है। जी इतना इतना ठीक है। कह रहा उस महीने में व्यय की कुल राशि लगभग कितनी है? किसमें? भोजन और शिक्षा में। भोजन पे 64 डिग्री और शिक्षा में 58 डिग्री, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 122 डिग्री हो जाता है, और यही 15,000 के बराबर है। और हमसे टोटल पूछ रहा है, यानी 360 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट नहीं करते, आप खुद ही बताओ। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं इस वैल्यू में, तो 366 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें भी 3 का गुणा, क्योंकि हर चीज पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, समझ गए ना? तो ये 45,000। लेकिन हमें निकालना है 360 डिग्री की वैल्यू। तो अब ये नहीं 366 से भाग दो फिर ये करो, वो सब कुछ नहीं। 366 में अगर 45,000 आ रहा है, तो 360 डिग्री में 45,000 से कम आंसर आएगा, थोड़ा बहुत। 45,000 से कम तो ये 45,000, 48,000, थोड़ा बहुत कम। ये नहीं कि सीधे 30,000। 30,000 तो 122 का डबल पहुंच जाएगा। ये आंसर कैलकुलेट नहीं करते। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यूथ में यही कराया है, पूरी की पूरी डीआई पढ़ाई है, 200-250 क्वेश्चन डीआई के, समझ गए? यूट्यूब पे भी वीडियो पड़े हुए हैं उसके। वे चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, भुजाओं के बीच के सभी कोण 90 डिग्री हो, उसे कहेंगे, इसे स्क्वायर कहेंगे। क्यों? स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे एंगल 90-90 हैं। समझदार है? ये क्वेश्चन इसमें एक ही आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब ये x, ये दोनों वैल्यू जो है ना ऊपर, तो ये ए बी, a माइनस बी ऐसे, यहां c लग जाएगा। सिमिलरली x ऐसे, b माइनस सी ऐसे, यहां a लग जाएगा। सिमिलरली x ऐसे, c माइनस ए, ये बचपन में बहुत पढ़ा है हमने। तो इनमें क्या होता है कि यहां कोई वेरिएबल तो होता नहीं, इसका मतलब x की पावर 0 ही आना है। x की पावर 0 का मान 1 ही होता है। अब यहां पर सेम जोड़ोगे तो AC माइनस बी सी, बी ए माइनस सी ए, सी बी माइनस ए, तो वो x की पावर 0 ही बच जाएगा पूरा बराबर, तो ये 1 होता है। फर्जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, और सॉल्व करूंगा, चलो सॉल्व कर देता हूं। मेरे पास है मोबाइल, देखो मैं साफ बताऊं, मैं जोड़ने में सक्षम अभी की डेट में नहीं हूं। यहां पर करना क्या है समझना, मैं मोबाइल से जोड़ के दिखा दूंगा, क्या करूं, मजबूरी है। दिया गया ग्राफ विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार को होने वाले आय दर्शाता है। सरकार को कुल आय का लगभग 15% भाग किस स्रोत से प्राप्त हुआ? तो यहां पर कोई अंधी नहीं लग सकती। यहां पर जो डेटा हमें दिया गया है, पहला मैं लिख देता हूं, 198765 ये है। दूसरा डेटा है 85646, तीसरा है 96487, ये वाला है 85763, और ये वाला है 74567, और ये वाला है 75546। दिख रहा है ना? मैं नीचे लाइन हटा दूं, ठीक है। यहां पर पहले इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे हम कैसे? देखो हम कैसे जोड़ रहे हैं, हम कैलकुलेटर से जोड़ रहे हैं। क्षमा प्रार्थी हूं मैं इस विषय में, मेरे पास इतना दिमाग बचा नहीं है, ठीक है। 8 5 6 4 6 वैसे भी जोड़ेंगे तो समझ गए ना? हाँ, यूट्यूब में पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं। मैंने इसको जोड़ा तो 616774 आ गया। कितना आ गया? जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया 61677 आ गया। अभी भी मैं आगे का भी मैं नहीं कर रहा हूं, चलो मैं कर देता हूं आगे का। इसको ये जोड़ा, इसका 15% आपको निकालना पड़ेगा। तो आगे का भी 15 का गुणा भी नहीं करेंगे, जाओ।
15%, तो निकाल लिया 92516.1। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली। अब ये देखो जो 15% निकाला है 92516 किसके पास दिख रहा है, यही तो पूछ रहा है, लगभग 15%। तो ये वाला 96487 के पास आ रहा है, क्योंकि इसमें 4000 का अंतर है, बाकी में तो बहुत अंतर आ रहा है 92516। और ये वाला इनकम का है, ये वाला सेल्स का है, ये वाला टैक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आएगा। अब ईमानदारी से बताना, पेपर में इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। इतना बड़ा अगर आप जोड़ने बैठे ना, तो जो इसके बाद का क्वेश्चन है ना, जिसमें 2+2 करना होगा ना, वो भी नहीं कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन ये होते हैं कि आता हुआ, कि मुझे ये आता है, छोड़ देना, तब सिलेक्शन होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? तुम्हारे सामने कोबरा रख दिया जाए डसने के लिए, तो कोबरा सांप के पास जाओगे का? या तो उसके साथ खेलना आता हो, ठीक है, कि पकड़ लेंगे, वरना चुपचाप ये कहोगे वहीं से चुपचाप निकल लो, उसको अपने रास्ते जाने दो, वरना तुमको डस लेगा। बस ये जब एक बार जोड़ोगे 6 5 4 करके, उसके बाद 2 और 2 नहीं जोड़ पाओगे सही से, क्योंकि ये भी प्यारा क्वेश्चन आ गया। ये सब बनाओ। देखो, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी जिसमें 1225 जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतने से प्रत्येक विभाजन करने पर शेषफल 3 आए? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ले लो, जो भी आए। सुनना, 12 18 21 28, यहां के लगा रहे हैं और +3 लगा रहे हैं, क्योंकि 3 सब में शेषफल। सर क्यों लगाया? के इसलिए लगाया कि हमें इस संख्या के आसपास ये बना के भी चलना है। मान लो 2 डिजिट में एलसीएम आ जाए, 3 डिजिट में आ जाए, तो हमें 4 डिजिट में पहुंचाना है, जो कि 1225 के आसपास पहुंच जाए, ये भी याद रखना। अब इसका एलसीएम कैसे लें? देखो ये 28 है, तो 28 को एलसीएम में शामिल कर लो। 28 होता है 7 चौक 28, पहले बोलो हाँ। तो 4 से ये 3 बार में चला गया, 4 के अंदर 2 छुपा हुआ होता है, तो ये 9 भी चला गया, 7 से ये 3 चला गया, बोलो हाँ। 3 9 3 का एलसीएम 9 होगा, यानी 28 गुणे 9 इसका एलसीएम हो गया। यहां के लगा दो +3, 9 8 72, 7 80, 18 7 25, यानी 252 के +3 इसका एलसीएम हो गया। अब मुद्दा ये आया कि के, अब देखो यहां पर 250 1250 होता है और उसी के पास पहुंच जाएगा, यानी के बराबर 50 रख दो, नहीं हाँ 50 ही रख दो, 250, 5 दूना 10 और 125 और 10 100, नहीं दया 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 250 तो मैं बोल ही रहा हूं, कुछ गड़बड़ तो क्या? 9 8 72, 7 80, 18 7 25 सही है, 5 दूना 10 सही है, और 125 और 126 सही है, 1260 ये 3, ये 1263 एक ऐसी संख्या होगी जो 12 18 21 28 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगी। लेकिन हमसे कह रहा 1225 में का जोड़े, तो भैया इन दोनों घटा दो, 13 में से 5 गया 8 और 15 में से 2 गया 3, सॉरी 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 आए, 38 वो संख्या होगी। 1225 में अगर हम 38 जोड़ देते हैं तो 12 18 21 28 से पूर्णतः डिविजिबल होने के साथ 3 शेषफल देगी, मतलब पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगी, 3 शेषफल देगी। समझ में आया? बोलो हाँ। अब दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका यहां थोड़ा सा आपको मेहनत करा देगा। मेहनत क्या है कि सारे ऑप्शंस में पहले 3 कम करो, जो आया वो 1225 में जोड़ना, फिर इनसे डिविजिबिलिटी देखना, जिससे वो कट जाए तो वो आंसर, तो उससे बेहतर ये वाला है ना। अच्छा क्वेश्चन, और बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों नहीं चाहता। एक और प्यारा क्वेश्चन 2 स्टार, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है, एसएससी से भी अच्छे। पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों में, शेष राशि, अब पी का कुछ है, उसका 36% खाद्य पदार्थों में,
36% खाद्य पदार्थों पे खर्च कर दिया, तो 100 में 36 गया तो 64% बचा। फिर कह रहा 25% कपड़ों पे शेष का, तो 100 में 25 गया तो 75% बचा। फिर कह रहा है शेष बची राशि का आधी रकम हर महीने बचत, तो 50% खत्म, 50% इसकी बचत है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया एक साल में 1,80,000 बचाता है, तो 1,80,000 एक साल में बचाता है, लेकिन हमसे मासिक आय बोल रहा है, तो ये एक साल की बचत है, तो एक महीने की बचत के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। ये हुआ क्वेश्चन। अभी आज एसएससी सीजीएल में भी हमने इसी पैटर्न का सुबह क्वेश्चन कराया है। और बताओ एसएससी सीजीएल 2024 में, और आज ही किस कराया है मैंने 10 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 3 में जाके देखना मिल जाएगा। तो यहां 64% ये आया। 64/100 ही लिख लो मेरे भाई, बाद में काटेंगे। 75% को 3/4 बोलते हैं, 50% को 1/2 बोलते हैं। 12 से ये जाएगा 150, मतलब 15 बार, तो ये 15,000 हो जाएगा। अब इसको काट पीट लो। सेम इसी पैटर्न का कराया। देखो देखो 8 से ये 8 बार में गया, 4 से ये 25 बार में, ये 2 बार में गया, 6 से इसको भाग दोगे तो ये 2500 बार में चला जाएगा, और 25 का यहां आप गुणा बचेगा, सब तो कट गया, तो 625 ऐसे 2 जीरो, यानी 62,500 रुपया सैलरी हो जाएगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। कैसा लगा? ठीक है, पढ़ लो देवताओं। अब ये क्वेश्चन हलवा है। दिए गए आंकड़े में x एक सेट का साइज है, f प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है, किस प्रकार की साइज के सेट की मांग सर्वाधिक? 28 नंबर का 120, इसके 120 पीसेस बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा पीसेस 120 ही हैं, यानी 28 नंबर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन, ये आसान है। ए बी एक टंकी को 4 घंटे 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। ए किसी टैंक को 4 घंटे में, बी उसी टैंक को 3 घंटे में, और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी 2 घंटे में खाली कर दे रहा है, बोलो हां। फिर कह रहा है तीनों पाइप खाली टंकी को कितने घंटे में? मेरे दोस्त इसका एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम 12 आएगा। 4 से भाग दोगे 3 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, यानी देखा जाए 7 लड्डू बनाता है, एक लड्डू 6 लड्डू तोड़ देता है, तो बना कितना लड्डू? एक, तीनों टंकी, तो 12 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। 12 आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो बोलो, टेल टेल। समझ गए? कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो नहीं ना? तो दोस्तों ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।